नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। इस समय 3 घटनाएँ इस्लाम से संबंधित, मुस्लिम उम्मत से संबंधित पूरे विश्व में गुंजायमान हो रही हैं। लेकिन तीनों में जो मीडिया का और जो हमारे ग्लोबल एलीट्स का जो है, वो रुख बिल्कुल अलग-अलग है। 3 घटनाएँ कौन-सी हैं? आज देखिए, आज बहुत समय के बाद हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के मध्य युद्ध विराम हो गया। लेकिन जो गज़ा का मसला है, वो वैसा का वैसा चल रहा है और पूरा विश्व का जनमत जनमत तो नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे विश्व का जो एलीट का जो मत है, वो गज़ा के पक्ष में है। वे 7/11 या 7/10 यानी जो 10th अक्टूबर को जो 7th अक्टूबर को 10/7 7th अक्टूबर को जो नृशंसता हुई, जो 1200 व्यक्तियों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चों के साथ नृशंसता हुई, बच्चों को ओवन तक में पका के मारा गया और महिलाओं को बलात्कार करके ले जाया गया, उनको परेड किया गया और जिस प्रकार से पूरे गज़ा के एक-एक व्यक्ति ने उस पर खुशियाँ मनाई। ये पूरा का पूरा विश्व, जो हम कह सकते हैं कि जो विश्व का जो संभ्रांत जो है, एस्टैब्लिशमेंट जो है, उसका जो मत है, उस भूल गया और अब उसको केवल ये याद है कि इज़राइल जो है वो लगातार हमला कर रहा है। क्यों हमला कर रहा है? क्योंकि उसकी एक ही शर्त है कि हमास को समाप्त होना चाहिए। यदि गज़ा के व्यक्तियों को, गज़ा की पब्लिक को शांति चाहिए तो हमास को समाप्त करे, जो कि पब्लिक भी तैयार नहीं है। खत्म हो जाएँगे, लेकिन इज़राइल को समाप्त किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे, ये उनका कहना है। और विश्व के जितने भी बड़े लोग हैं, बड़ी शक्तियाँ हैं और यदि आप यूएस की भी बात कर लें और यूएस डीप स्टेट की बात कर लें, तो वो सारा का सारा जो है वो समर्थन गाज़ा को है। और ये अभी आपने जो देखा यहाँ हुआ, ये भी इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप ने इसमें पहल की और पीछे से चाबी लगा के हिज़्बुल्लाह से ये अस्त्र-शस्त्र रखवा दिए, सीज़फायर करा दिया, इज़राइल को ब्रीथिंग स्पेस दे दी और अब वो फ्री हो गया है कि किसी तरह से रशिया का भी जो है वो रोक ले। क्योंकि ब्रीथिंग स्पेस उसको यहाँ पर रशिया को भी मिल गई। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे के सारे बैठे हुए हैं, वो गज़ा की तारीफ़ करते हैं। अगर आप बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश में कई तरह के जिहादी ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रहे हैं, उसमें हिज़्बुत तहरीर है, जो कि यूएस में भी प्रतिबंधित है, भारत में भी प्रतिबंधित है, आतंकवादी संगठन घोषित है। उसके बाद अंसारुल बांग्ला टीम है, यूएस ने उसको प्रतिबंधित कर रखा है। उसके बाद हिफ़ाज़त-ए इस्लाम है, जो कि डिक्लेयर्ड एक आतंकवादी संगठन है। पिछली हसीना सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर रखा था। अ, पिछली हसीना सरकार ने उसको एज़ अ बार्गेनिंग चिप यूज़ किया था, सॉरी, प्रतिबंधित नहीं किया था। प्रतिबंधित तो अंसारुल बांग्ला टीम और हिज़्बुत तहरीर था। ये सारे के सारे जो हैं इस समय यूएस एस्टैब्लिशमेंट यानी डीप स्टेट जो है, इनको तो कह रहा है रिवॉल्यूशनरी या क्रांतिकारी। और वहाँ पर इस्कॉन जैसे शांतिपूर्ण, जो विश्व शांति को प्रतिस्थापित करने में अपने भक्ति मार्ग और अपने सेवा मार्ग से पूरी तरह से तत्पर है, सब जानते हैं। तुलसी गैबर्ट जैसी एक महान शख्सियत जो है वो उसकी सदस्य है। उसको आतंकवादी संगठन कह के और प्रतिबंधित करने पर आमादा है और सीधे-सीधे वो चैलेंज किसको कर रहा है? चुनौती दे रहा है, वो भारत को दे रहा है, तुलसी गैबर्ट को भी दे रहा है। यानी कि तुलसी गैबर्ट को दे रहा है तो फिर यूएस के जो आने वाली जो सरकार है उसको भी दे रहा है। और आपने क्या उनकी भर्त्सना देखी, उनकी मذम्मत देखी, उनकी निंदा देखी, उनका कॉन्डेमनेशन कहीं देखा? मैं विश्व पटल की बात कर रहा हूँ। ना, तो नहीं हो रहा है। हो कहाँ रहा है? संभल में। अब संभल में आपको पता है क्या हुआ? संभल में एक पूरे योजनाबद्ध तरीके से
एक वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक वहाँ का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, वे दोनों अपनी प्रतिस्पर्धा में एक मस्जिद का सर्वे जो हो रहा है कोर्ट के ऑर्डर से, उस पर अपना बल प्रदर्शन करने के लिए, लोगों में अपनी धौंस जमाने के लिए, धाक जमाने के लिए, क्योंकि दोनों को ये लग रहा था कि भई उनका जो है, जो सहारा था, जो तुर्क-पठान गठबंधन था, वो टूट गया कुंदरकी चुनाव में, योगी जी ने तोड़ दिया। उसको लेके बड़े चिंतित थे और उसको एक एक करने के लिए इस प्रयास में लग गए कि भई ऐसा करो कि यहाँ पर दंगा करा दो और दंगा यदि हो जाएगा तो सारे के सारे एक हो जाएँगे इस्लाम के नाम पर। ये अलग बात है कि दंगे में 5 पठान मारे गए। अब जब पठान मारे गए तो ये भी जानकारी का विषय है, ये पता करने का विषय है कि भई ये पठान ही क्यों मारे गए? क्योंकि जो दंगा भड़काया गया था, उसमें एक्यूज़्ड नंबर 1 जो है वो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़ियाउर ज़ियाउर रहमान बर्क हैं, जो तुर्क हैं, और एक्यूज़ नंबर 2 जो हैं वो वहाँ के एमएलए हैं, जो कि पठान हैं। तो ये तुर्क और पठानों की आपस की लड़ाई में इस तरह का काम किया जाता है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो भारत का है, जो भारत में राजनेता हैं, जो भारत में प्रमुख राजनीतिक दल हैं, लगभग सभी राजनीतिक दल 1-2 को छोड़ के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें या उनके साथ में जो कुछ दल हैं उनको यदि छोड़ दें, तो सारे के सारे जो हैं इस समय संभल के दंगाइयों के साथ खड़े दिखते हैं। राहुल गांधी जो हैं वो संभल जाना चाहते हैं, अखिलेश यादव जो हैं वो संभल जाना चाहते हैं। इनमें से कोई भी बहराइच नहीं गया। आपको ध्यान हो कि बहराइच में भी दंगे हुए थे और बहराइच में दंगे जब हुए थे तो उसमें रामगोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। और रामगोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में जो दंगे हुए थे, उसमें भारी जान-माल का नुकसान हुआ था। लेकिन कोई भी बहराइच नहीं गया। सब संभल जाना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये पूरे विश्व की एक कलेक्टिव फेलियर है। जी हाँ, कलेक्टिव फेलियर है। अब आप ये देखिए कि जिस प्रकार से गाज़ा में हमास कहता है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन शैल बी फ्री, और वो उसका जो पूरा जो नैरेटिव है वो ये कहता है कि हम किसी भी प्रकार का टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी हदीस में लिखा हुआ है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में, केवल फ़िलिस्तीन से नहीं, पूरी दुनिया से यहूदियों का खात्मा होगा, उसी के बाद क़यामत आएगी और क़यामत बहुत ज़रूरी है। दे आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइनल डे ऑफ जजमेंट, यानी कि वो सबको जो है वो दुनिया का नाश चाहिए। ये विनाशकारी विचारधाराएँ हैं। These are the ideologies that believe in complete destruction, complete annihilation, और इनको लोग सपोर्ट करते हैं। सोरोस सपोर्ट करता है, डीप स्टेट सपोर्ट करती है, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग सपोर्ट करते हैं। ट्रम्प सामने खड़ा हुआ है, कह रहा कतई नहीं। ये इस प्रकार की विचारधारा जो है, दीज़ डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजीज़ वी शैल नॉट परमिट। हम बिल्कुल किसी भी तरह से हम इसको परमिट नहीं करेंगे। यह जीवन जीने के लिए है। यही हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है। ये जो जीवन है एक ये उत्सव है। ये आपको भगवान ने विशेष रूप से यह उत्सव मनाने का एक कारण दिया है। इस जीवन को उत्सव की तरह मनाएँ। जो बाधाएँ हैं उनको आप अपनी जिजीविषा से उनको उनको पार करें और अपने अंतिम ध्येय ईश्वर से एक एकात्म होने का प्रयास करें। ये हमारी विचारधारा है। उनकी विचारधारा ये है कि नहीं, पूरा विश्व जो है वो समाप्त होना चाहिए, और उसको बल मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश वालों को कुछ नहीं कह रहे हैं, जो विश्व पटल पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, और संभल के लिए जो है वो चारों तरफ माइनॉरिटी राइट्स की बात हो रही है, जैसे कि माइनॉरिटी राइट्स केवल भारत में चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो बांग्लादेश में बिल्कुल उपलब्ध ही नहीं है। क्यों है ऐसा? इसलिए है ऐसा क्योंकि
ये जो हिंसात्मक विचारधारा है, इसने भारत में भी देखिए कैसे खिलाफत आंदोलन के समय ही इसने इस प्रकार से प्रोजेक्शन किया जैसे कि ये बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपना एक अधिकार जो उनका चला जा रहा है, उनका खलीफा चला जा रहा है। जबकि वो खलीफा कुछ नहीं, एक नृशंस बर्बर आतंकी साम्राज्यवादी वाला साम्राज्य का एक रखवाला था। उस साम्राज्य को समाप्त करने के लिए तुर्की के लोग भी स्वयं आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसको यहाँ पर पाला-पोसा गया और मोहनदास करमचंद गांधी जैसे व्यक्तियों ने उसको प्रश्रय दिया। ऐसा प्रश्रय दिया कि साहब कि ऐसा लगा यहाँ पर जैसे आज भी पढ़ाया जाता है कि जैसे खिलाफत आंदोलन जो था कोई भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक भाग था। जबकि वो सीधे-सीधे साम्राज्यवाद को पोषित करने वाला एक कार्यक्रम था, जिसको गांधी ने स्वयं समर्थन दिया और कांग्रेस को भी उसमें फँसाया और इस तरह की स्थिति उत्पन्न की कि उसका अंत भारत के विभाजन में जाकर हुआ। इसलिए हम सबको अपना इकोसिस्टम बनाना, अपना विमर्श रखना और आज के युग में, इंटरनेट के युग में यह संभव है। आपने देख लिया अमेरिका में जैसे कैसे एक एलन मस्क ने उस पूरे मकड़ जाल को तोड़ दिया, उसका विध्वंस कर दिया और स्वयं आगे आके एक ऐसा अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दिया, जिस अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो नॉन लेफ्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसको पूरी तरह से दबा दिया था, वो सामने आ गया। इसी तरह से हमें भी ये जो नॉन इस्लामिक व्यू पॉइंट है विश्व का, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो पूरा इन्होंने इस्लामोफोबिया के नाम पर एक तरह से इस्लाम की आलोचना को सेंसर कर रखा है, उसे समाप्त करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इंटरनेट के माध्यम से ये हो रहा है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। यही हम आपको आज इन 3 घटनाओं का तुलना करके बताना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।